सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ द डेरिवेशन सीरीज, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है हम लोग उसको वन बाय वन एक एक वीडियो में हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। लेक्चर 3 में हम लोग ने देखा था एक डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे कितना होता है, और हम लोग को उसका आंसर मिला था कि 2 kp/x³ हम लोग को मिला था। अगर आपको वो डेरिवेशन देखना है, आपको इधर का तो आपको दिखेगा, आप उधर जाके देख सकते हो। तो ये लेक्चर 4 में हम लोग ये देखेंगे कि अगेन डाइपोल का सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, बट ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अब ये इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या होता है, मतलब समझ लो कि अगेन ये मेरा डाइपोल है, समझो ये मेरा इधर मेरा -q है, या मेरा +q है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। मुझे पता था P = 2ql होता है मेरा जो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है कि नहीं, और उसका डायरेक्शन मेरा नेगेटिव से मेरा पॉजिटिव होता है। ये सब मैंने लेक्चर 3 में मैंने कवर किया, तो चाहिए तो आप देख सकते हो। तो ये था मेरा डाइपोल का जो मेरा सिस्टम था। अभी जो इक्वेटोरियल जो लाइन होता है ना, ये जो मिड पॉइंट से जो मेरा परपेंडिकुलर जो लाइन जा रहा है कि नहीं, इसको होता है मेरा इक्वेटोरियल लाइन। अभी असलियत में ये एक प्लेन होता है, मतलब अगर आप 3D में देखोगे, अभी समझो ये मेरा हाथ, ये मेरा प्लेन है, तो आप 3D में देखोगे ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है। बट अगर आप ये वाले ओरिएंटेशन से देखोगे, आपको तो एक सिंगल लाइन ही दिखेगा ना। तो आप इधर से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, सामने से देखने की वजह से आपको बस एक लाइन दिख रहा है। बट असलियत में अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो आपको दिखेगा ये एक प्लेन है। तो इट्स बेसिकली एन इक्वेटोरियल प्लेन, बट अगर आप सामने से देख रहे हो उसके लिए आपको एक लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाले ओरिएंटेशन से ही देखना है। तो हम लोग इसको इक्वेटोरियल लाइन के डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं और इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, बहुत आसान होने वाला है। तो अगेन यहाँ पर मेरे पास एक डाइपोल सिस्टम है। डाइपोल मेरा क्या होता है, इट्स एन इक्वल ऑपोजिट चार्जेस को अगर मैंने डिस्टेंस पे रखा तो उसको एक डाइपोल बोलते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मेरा क्या होता है, P = 2ql होता है कि नहीं, 2ql। इट्स बेसिकली चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज मेरा q है, डिस्टेंस मेरा 2l है, इन दोनों के बीच में 2l है। वो मेरा मिड पॉइंट है, तो ये मेरा l हो जाएगा, ये भी मेरा l हो जाएगा लेंथ में। तो उसकी वजह से मुझे अपना डाइपोल मोमेंट P = 2ql मिल रहा है। अच्छा, और मैंने क्या बोला था आपको, डाइपोल में जब भी आप वेरिएबल लेंथ जो लेते हो, मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, ठीक है, तो मतलब आप इधर से तो शुरू करोगे ना, जीरो का से तो शुरू करोगे, तो ये जो रेफरेंस है वो हमेशा आपको मिड पॉइंट होने वाला है। एक्सियल के केस में भी हम लोग ने वैसे ही किया था, हम लोग ने मिड पॉइंट से हम लोग ने एक्स डिस्टेंस निकाला था, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग इक्वेटोरियल लाइन में हम लोग मिड पॉइंट से हम लोग एक्स डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और वो पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो दैट इज द रीजन ये मेरा एक्स हो गया। तो समझो ये मेरा पॉइंट पी है, ये मेरा पॉइंट पी है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, ये डाइपोल की वजह से। तो ये मेरा डाइपोल है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ये मेरा मिड पॉइंट है, तो LL अपना हो गया, है कि नहीं, LL से वो डिवाइड हो गया आधे में। और ये जो मेरा लाइन है -q मैंने पॉइंट P पे मैंने ज्वाइन कर दिया, और +q भी एक लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया P पे। तो ये दोनों मेरा थीटा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स मेरा इक्वल है लेंथ में, उसके लिए मेरा थीटा थीटा एंगल बना रहा है। ओके, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो -q के वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, -q के वजह से, -q एक नेगेटिव चार्ज है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इन्वर्स होता है। तो मेरा बेसिकली समथिंग लाइक दिस ऐसा होगा, ये होगा मेरा। तो इसको समझ लो, मैंने बोल दिया EA, ये होगा, है कि नहीं। अच्छा, अभी +q की वजह से मेरा किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होता है। अभी रेडियली आउटवर्ड्स मतलब ये लाइन पे अलॉन्ग होगा ना, ये लाइन के अलॉन्ग, ऐसा कुछ। तो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पर EA और EB का जो लेंथ है मैंने सेम बनाया है। दैट इज बिकॉज, मतलब अप्रॉक्सिमेटली सेम बनाया है। दैट इज बिकॉज कि अगर आप देखोगे ये +q और -q दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, और दोनों का जो डिस्टेंस है P से वो भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, डायरेक्शन अलग है, आई एग्री, बट मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना। तो उसके लिए मैंने इसका सेम बनाया, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आप अभी देखोगे, मैंने अगर समझो इधर मैंने एक डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ विच इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्राइंगल और द डाइपोल। तो if this angle is theta, then this also will be theta because corresponding angles है। And if this angle is theta, then this also will be theta because alternate interior angles वो भी इक्वल हो गए। अच्छा, अब ये थीटा हो चुका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजॉल्व करना शुरू करते हैं। जब आप रिजॉल्व करोगे तो अपनी चीज़ नोटिस करोगे, देखो रिजॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा EB cos थीटा हो जाएगा मेरा। ये देखो, ये मेरा ऐसा था, ये मेरा EB था, ये मेरा थीटा के इधर गिर चुका है, तो ये होगा EB cos थीटा। और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये होगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा EB
ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। अच्छा, अभी मैं ई ए को रिजॉल्व करना चाहता हूँ। ये मेरा ई ए है, ये मेरा थीटा है, तो थीटा के तरफ तोड़ दो, तो थीटा के तरफ ये क्या हो जाएगा, तो इधर एक और वेक्टर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा मेरा ई ए कॉस थीटा, है कि नहीं, ई ए कॉस थीटा करके भी आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, ई ए कॉस थीटा, अगर ये मेरा ई ए कॉस थीटा है तो ठीक है, नीचे मेरा ई ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ई ए साइन थीटा, ई ए मेरा ई ए साइन थीटा। तो एस मुझे पता है ई ए विल बी इक्वल टू ई बी मैग्नीट्यूड वाइज, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होगा, क्योंकि मैंने क्या क्या बोला था, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो कैन आई से ई ए साइन थीटा का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ई बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड, इतना आप अगर अग्री कर सकते हो। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शंस एकदम ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका बेसिकली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शन में दैट इज टूवर्ड्स पैरेलल टू द नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड में जो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आपका दो नेट रिजल्ट्स की वजह से आ रहा है, दैट इज ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा की वजह से। ई ए कॉस थीटा देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, ये इसके वजह से आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो नेट है दैट इज ई नेट जो आ रहा है वो मुझे आ रहा है ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी साइन थीटा, सॉरी नॉट ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा के वजह से, ई बी कॉस थीटा के वजह से। अच्छा, यहाँ पर अभी मुझे पता है कि ई ए और ई बी दोनों इक्वल है, तो मैं ई बी के बदले में ई ए डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, येस मैं लिख सकता हूँ। और तो ये मुझे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ई ए कॉस थीटा। अच्छा, अब मुझे 2 का वैल्यू तो पता ही है, ई ए का वैल्यू भी पता है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। अभी वो एक ट्राइंगल है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या आएगा, व्हाट इज कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अभी हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये एल है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। तो मुझे हाइपोटेन्यूस मिल चुका, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है एक्स अपॉन एडजेसेंट दैट इज एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं। देखो एक बार चेक कर लो, दैट इज कॉस थीटा एडजेसेंट दैट इज एल अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर मैं ई ए का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। मुझे ई ए का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था, ई ए का वैल्यू दैट इज, अच्छा अभी ई ए यहाँ पर मुझे क्या आएगा, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर ई ए वैल्यू क्या आएगा मुझे, दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से मेरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ रहा है मुझे ई ए का वैल्यू। तो ये मुझे उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है कि नहीं। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी ये पहले वाले डेरिवेशन में देखा है, तो इसको क्लब कर सकते हैं हम लोग, क्लब करेंगे तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर 2k/QL अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल रेज टू 3/2। यहाँ पर 2QL मेरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि मेरा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। अभी मुझे पता है, अगर मेरा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ कि मेरा x जो है अगर मेरे l से बहुत बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर के बदले, है ना। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा KP अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2, है कि नहीं। तो यहाँ पर पावर कट हो जाएगा, तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज KP अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है यहाँ पर, एंड दिस इज बेसिकली आपका ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला दैट इज KP अपॉन एक्स क्यूब। मुझे पहला फॉर्मूला क्या था एक्सियल के केस में, दैट इज 2KP अपॉन एक्स क्यूब। इधर मुझे क्या आ रहा है, KP अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डेरिवेशन इक्वेटोरियल का। एक्सियल का मैंने पहले से कवर करके है, आप उसको देख सकते हो। ये इक्वेटोरियल का डेरिवेशन था, बहुत ही सिंपल था, आपको बस थोड़े बहुत मैथमेटिकल थोड़े बहुत कंपोनेंट तोड़ना था, बस और कुछ नहीं। एंड दैट्स बहुत इजी डेरिवेशन था। हम लोग साथ ही साथ नेक्स्ट डेरिवेशन एट एनी जनरल पॉइंट के लिए हम लोग करेंगे, वो भी बहुत आसान है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।